एक रिएक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं दिख रहा है ना। रिएक्शन बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड बता रहे हैं, दोनों को आंख बंद करके यूज़ करोगे, कोई भी रिएक्शन होगी, दुनिया की कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, पहला मेथड लिखो, बाय ऑक्सीडेशन नंबर लेस एन फैक्टर मेथड। एन फैक्टर मेथड, यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, उधर एम एन का +2 लिखा हुआ है, एफ ई का भी +3 लिखा हुआ है। तू खराब है, तू दोनों बोले हैं ना एक साथ मत बैठा करो, फिर जाके वहीं बैठ जाता जरा। अरे उधर बैठ जाओ, बैठ जाएगा, हारना मत इसको। इससे डर लग रहा है इसे उधर, तू इसको असॉल्ट करती है, नहीं ना। हारना नहीं, इसको इसको पढ़ने दे बेचारा। एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा हुआ है, एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर +3 लिखा हुआ है, यहाँ एफ ई का +2 है, बस यहाँ एम एन का पता करना है कितना है बे, +7 दिख रहा है ना। बस तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पहले सबका लिख लेना। ठीक है, मेथड लिखवा नहीं रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिखवाऊंगा नहीं मैं कुछ। ठीक है, होंगे इसमें उनके लिए लिखवाना पड़ जाएगा, पर पहले समझ लो तो ज़्यादा अच्छा। पहले सभी एलिमेंट का क्या लिख लिया बे, ऑक्सीडेशन। फिर अभी देखो कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो एम एन का +7 से किस में जा रहा है, +2। ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। और एफ ई +2 से किस में जा रहा है, +3, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कोई बता सकता है कि यहाँ पर एम एन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5। और एफ ई +2 से +3 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। ये दिख रहा है ना, ये बस एन फैक्टर लिख लेना। ठीक है, इतना लिख सकते हो। और एन फैक्टर लिखने के बाद इन एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और मल्टीप्लाई करके लिखो, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो, लिखो चाहे मत लिखो। और यहाँ पर अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। दिख रहा है, एन फैक्टर का काम इतना ही था। एन फैक्टर निकालने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर एन फैक्टर को मिटा दो। क्या, चार्ज वार्ज मिटा दो, ये सब, इन सब का काम खत्म हो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर वो सारे एलिमेंट देखेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद एन फैक्टर निकालेंगे, और उस एन फैक्टर का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये कर लिया ना, रिएक्टेंट में करेंगे और कहीं नहीं। ठीक, इसके बाद जो बचे खुचे एलिमेंट है उनको बैलेंस करें, मतलब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो इधर एम एन कितना है और इधर एम एन कितना है, बैलेंस है। आयरन इधर कितना है, 5, तो इधर कितना है। जिन जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है खाली उसको बैलेंस करें, यहाँ 5 था वहाँ भी 5। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस करने के बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें अपन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम होता है उस तरफ हम उतना ही पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो इधर कितना ऑक्सीजन है और उधर कितना है, एक भी नहीं, तो कितना पानी डालना पड़ेगा, 4 मोल पानी डालना पड़ेगा। दो कौन बोला भाई यहीं भीड़ में से, बोला 1 मोल पानी में 1 ही मोल ऑक्सीजन होता है। समझ में आया, तो ऑक्सीजन का हिसाब किताब हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जितना हाइड्रोजन कम है उतना ही H+ ऐड कर। ठीक है, उधर कितना हाइड्रोजन है और इधर कितना H+ ऐड होगा, 8H+ ऐड करें। दिख रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की होगी तुमने, इस पूरे प्रोसेस में जो ऊपर चार्ज है ना, इनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है।
ना, बैलेंस करने की कोशिश किया क्या कि इधर चार्ज प्लस है उधर माइनस है तो इतना प्लस इतना माइनस कर देते हैं। चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश भी नहीं किया, लेकिन ये सारा स्टेप प्रोसेस सही करने के बाद ये जो चार्ज है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इधर कितना चार्ज है जरा गिन के बता। तो अरे जोड़ना आता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर कितना है 17, ये देख 18 और एक माइनस, तो टोटल पॉजिटिव कितना आया +17। और उधर जरा देख तो, जोड़ ले जोड़ ले। जोड़ने आता है, चार्ज वार्ज जोड़ने आता है कि नहीं तुझे दिख रहा है बे? तो पीछे यहाँ के बैठ, पुल के पीछे से कैसे दिखेगा, इधर आ जाओ। तुझे दिख रहा है, बाकी उसके पीछे दिख रहा होगा, उधर भी दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक। चार्ज बैलेंस है ना बे, और एक बार चार्ज बैलेंस हो गया मतलब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। अब यहाँ लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक लाइट बंद कर, आधा, मतलब लाइक पूरा मत बंद करना, थोड़ी लाइट जलनी चाहिए। हाँ बस ठीक, इतना ठीक है। तुम लोग को कितने लोग को रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें यहाँ पूरी क्लास में? तो आधा हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन आ रहा खरा, अरे खरा रिफ्लेक्शन आ रहा है तुझे? तो लगा कि अरे रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं पोजीशन ना चेंज कर दे। ये कौन सा मेथड है वे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं इसको, या एन फैक्टर मेथड बोलते हैं। लिखो, लिखवा दें या समझ में आ गया? कितने लोग चाहते हो कि लिखवा दे, हाथ उठाओ। लिखो। क्या क्या लिखवा रहे हैं? देखो, पहला स्टेप राइट, पहला राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ एक प्राणी बैठते थे, अपनी जगह पे बैठ गए, तो तूने, अच्छा वो, तो तू फिर से तो यहाँ से एसएचएम करते हो, एक जगह बैठा करो तो मुझे ना रिलोकेट करने में आसानी रहती है, तो मुझे पता रहता है कौन आया कौन नहीं आया, वो मैं देखता रहता हूँ। इसके बगल वाले नहीं आई है ना आज, यहाँ बैठे हैं। ये इसका तो पता है कि वो हमेशा वहीं बैठता है, मैं इसको यहाँ बैठा देता हूँ। ये तो अब तक यहाँ बैठ जाना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं, ये आदत समझ, मैं भी आदत समझ, मैं भी तुझे वहीं बैठना, तो मैं तुझे हमेशा यहाँ बुलाऊंगा। क्या, कुछ लोग हैं जैसे वहाँ से बीच में से गायब हो जाते हैं तो पता चल जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्या, इसके नीचे लिखो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स whose oxidation states are changed। लिखो, कैलकुलेट एन फैक्टर कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। अगला स्टेप लिखो, बैलेंस एलिमेंट्स
whose oxidation number is changed। पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, और बैलेंसिंग ऑक्सीजन whose वाटर, और बैलेंसिंग ऑक्सीजन वाटर। अब इसमें मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि उधर वाटर ऐड करें जिधर पानी, जिधर ऑक्सीजन कम, ठीक है। ये कॉमन सेंस से तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई जिधर पानी कम, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर ही क्या ऐड करेंगे, पानी की देखो कोई कमी नहीं रखोगे, जिधर जितने ऑक्सीजन कमी होगी उतना ही पानी डाल दोगे, ठीक है। देखो यूज H प्लस आयन बैलेंस हाइड्रोजन, यूज H प्लस आयन बैलेंस हाइड्रोजन। देख लिया। दूसरा मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला, उनको अलग अलग लिख लो, ठीक है। पहले MnO4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में, और Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस। ये अलग अलग लिख लो, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले हम अपन क्या करते हैं, तो रिएक्शन है उसको अलग अलग लिखते हैं, एक ही जगह नहीं लिखे रहते, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, उन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। क्या वो सारे एलिमेंट बैलेंस है, तो बैलेंस है ना। यहाँ पर देख Mn+7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन। और Fe+2 से +3 में जा रहा है तो कितना लूज किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर से 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और ये सॉरी नीचे से 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ऊपर, और ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये कितना गेन कर रहा है बे, 5, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये वाली रिएक्शन कितने बार हो, 5 बार हो, तब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होने लग जाएंगे, 5, और तब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 5। तो ये एक बार रिएक्शन होगी और ये वाली रिएक्शन कितनी बार होगी, 5 बार, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और उसके बाद तो इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे आएगा Mn4 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे 5 Fe2 प्लस, फिर इसके बाद 5 Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस, यही आएगा। इसके बाद अपन बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, और बैलेंस करने का सेम तरीका है, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना ही पानी डाल देंगे। कितना पानी डालोगे प्रोडक्ट साइड में, 4, और इधर 4 मोल पानी डालेंगे तो इधर H प्लस कितना डालोगे, और देख तो कहीं चार्ज तो बैलेंस नहीं हो गया ना। इस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे करना आसान है, दोनों से भी, और किससे सही बैलेंस हो रहा है, दोनों से। एग्जाम में किससे करोगे, दोनों से, किसी एक से कर देना जो स्ट्राइक। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, कितने लोग चाहते हो कि लिखवाया जाए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, नोट्स बनाने भी तो कुछ लोग आते हैं, नहीं लिखवाएंगे, लिख लो। और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। छाप रहे हो क्या तुम लोग, हाँ छापते हैं यार ये बैलेंस करो, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से बैलेंस करो। बैठ जाओ।
जानता हूँ ऑनलाइन क्लास की वजह से बैठने की आदत खत्म, अभी ऑफलाइन चल रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन इधर दोनों साइड कितना है? हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? सल्फर बैलेंस है क्या? सल्फर इधर कितना है? एक। और उधर कितना है? तो उधर सल्फर कितना है? एक। तो सल्फर भी बैलेंस है। मैग्नीज इधर कितना है? एक। और उधर कितना है? तो कौन बोल रहा है? एक। बैलेंस है ना बे? ऑक्सीजन इधर कितना है? चार। और उधर कितना है? चार। क्या बैलेंस कर रहे हो? तो क्या सारे एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं है बे? नो सर, कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है? मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ। एलिमेंट सारे बैलेंस हैं, पर क्या चार्ज बैलेंस है क्या? नहीं बे, चार्ज बैलेंस नहीं है। क्या हम इसको एक सेमी बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बोल सकते हैं। सेमी बैलेंस कुछ नहीं होता है। सेमी बैलेंस टर्म ही नहीं है कोई। हाँ, बैलेंस होता है और अनबैलेंस होता है, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। करो बैलेंस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे सारे एलिमेंट हुआ तो बैलेंस ही है, क्या बैलेंस करें? ऐसे ही चुपचाप बैठे होंगे, उधर प्लस दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके बराबर कर दिया होगा, उधर तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो मेथड बताए हैं, उस पर भरोसा करके वैसे ही यूज़ करोगे बिना दिमाग लगाए हुए, और इसीलिए ये मेथड तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा। कितने लोग सही से बैलेंस कर लिए? देखो, सही से बैलेंस करने के लिए ना मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुमने बैलेंस किया कि नहीं। चार्ज देख लो, अगर चार्ज बैलेंस है मतलब कि जो तुमने बैलेंस किया सही बैलेंस किया। कितने लोग चार्ज के साथ सही से बैलेंस कर लिए? अब अभी तो नहीं किया। चार्ज देख लेना सही है कि नहीं, पता नहीं क्या हो, तुझे पता चल जाएगा कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं। अगर चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस है, और अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्या कर लिया चार्ज बैलेंस? 24H+ डालना पड़ रहा है, ज़्यादा है। सिर्फ 24 आ रहा है, 14H+ आ रहा है। चार्ज बैलेंस है, देख तो। मुझे क्या पता, मैं रोज बैलेंस करता हूँ क्या?
कहाँ चार्ज बैलेंस है पे कहते तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया उसी में। फाइनली बैलेंस इक्वेशन कहाँ है वो दिखा। और कौन किया था भाई इधर बैलेंस? इधर कोई नहीं बैलेंस, इधर से हाथ कौन उठाया था? अच्छा तू लोग, तू हाथ उठाया था। अरे वहीं से देख लूंगा मैं कितना एच प्लस कितना डाला। ठीक है ठीक है। 24 H+ ना। और इधर कौन हाथ उठाया था? अच्छा, तूने भी उठाया। 24। तीनों ने एक साथ बैलेंस किया। आगे जाके देख, कहीं भी बैठ और आगे बैठ। ये इस पोल से ये आगे कोई भी सीट देख और वहाँ बैठ जा। ये वाला पोल से हम कहीं भी आगे बैठ। तुझे भी आगे बैठना। मिली जगह तुझे? इस पे बैठने दोगे? अरे डर कहाँ रही है उधर? अरे मारेंगे। कौन से मेथड से किए हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से? तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करता हूँ, ठीक है। इसका एन फैक्टर निकाले हो, कितना आ रहा है? 8, और इसका एन फैक्टर 5, यही आ रहा है ना। क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 लिखोगे और यहाँ क्या? 8, और उसके बाद एन फैक्टर मिटा दो। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 8, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 5। यहाँ तक तो सब लोग सही किए होगे। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। तो इधर कितना ऑक्सीजन है? 32। जोड़ने आता है ना। और उधर कितना ऑक्सीजन है? 20। कितना कम है? कितना पानी डालोगे? 12 मोल पानी डाल दो। और अगर 12 मोल पानी डालेंगे तो सब ऐसे करके कितना H+ डालना पड़ेगा? 24 H+ डालना पड़ेगा। और ध्यान से देख लो, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया क्या बे? अबे हो गया ना। ठीक है। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे अपने मन से? और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। आ रहा है तुझे? क्या था? इधर ही है, इस सेक्शन में थोड़ा सा ना नॉलेज कम पहुँच, पता नहीं कैसे। जगह बदल दो सब। इधर मत बैठा करो, यहाँ पता नहीं कैसे नॉलेज नहीं पहुँच। और इधर में इधर, बाकी पता नहीं कैसे यहाँ नॉलेज पहुँचता है, उधर ये नॉलेज पहुँचता है, ये आगे पहुँचता है, इस सेक्शन में नहीं पहुँचता। एक और ऐसे ही दे दें। और कोई गैस, कौन सा गैस ले? क्या मैंने बोरी लेते हैं और ऑक्जेलिक एसिड ले। नहीं करो, अब ये दोनों करो। और इसको बैलेंस करने के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं है तुम्हारे पास। दोनों को बैलेंस करने के लिए 2.5 मिनट का समय है। जल्दी करो।
अंग्रेजी में लिखवा है, पढ़। एन फैक्टर वाला लाइन पढ़ी हो जा। लिखा नहीं है तू, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा, पहले लिख। इसलिए कहते हैं ना, लिख। क्यों नहीं लिखा तू? तुझे लगा कि समझ में आ जाएगा, ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने को, नहीं? ये लिख लिया कर। कितने लोग दूसरा वाला इक्वेशन बैलेंस कर लिए? बैलेंस करने का मतलब चार्ज, चार्ज बैलेंस है ना? वो देखा कि नहीं देखा है तूने? देखा? हाँ, बैलेंस। चार्ज बैलेंस नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। एक बार जोड़ तो ले चार्ज, अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और कौन बैलेंस किया पे? पहले वाला बैलेंस कर लिया, हाँ जरा। हम्म, साफ दिख रहा बैलेंस नहीं है, कार्बन ही बैलेंस नहीं है। चार्ज छोड़ तू, चार्ज कहाँ देखें, पहले वो एलिमेंट तो देख ले, बैलेंस का मतलब तो। हाँ, चार्ज बैलेंस है। नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं है। है बैलेंस, जोड़ ले, जोड़ जोड़ जोड़। कितना इधर दिख रहा है ना, टोटल कितना है? 11, और इधर 20, तो यही हो गया। और ये दोनों मिला के 14, इसमें 14 घटा कितना आया? 6। 6 नेगेटिव, इधर 11 नेगेटिव। कुछ मुझे नहीं लगता कि चार्ज बैलेंस है। अरे तो मैं क्यों चेक करूँगा, तू चेक करके बता चार्ज बैलेंस है कि नहीं। चार्ज बैलेंस है ये वाले में, ऊपर वाले में देखना पड़ेगा। ऊपर वाला कौन सा है? इसमें CO3 2 माइनस बन रहा है ना, ये किया है ना पहले। ठीक है। और कोई बैलेंस किया है जिसमें चार्ज बैलेंस हो जा रहा है? अब फिर से हो गया। कितना H प्लस ऐड किया है तू पीछे? चार्ज बैलेंस है ना तेरा? H प्लस कितना ऐड किया पहले वाले में? तो 4, और KMnO4 के आगे क्या लिखा है? MnO4 माइनस के आगे चार्ज बैलेंस नहीं है। जोड़। कैसे अपने मन से चार्ज बैलेंस करके सही भी कर दे रहे हैं सर, एक बार देख, जोड़ो तो सही, तुम लोग को जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता है? फिर तो देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे कैसे बैलेंस हो गया। जोड़ रहे हैं तो चार्ज। हाँ, ये वाला ना, जब पहले वाले में 4 है, तो दूसरे वाले में 7 है। 7 आ रहा है। करो, करो जल्दी करो। मैं बताऊंगा चार्ज बैलेंस है तो बैलेंस है। अगर चार्ज बैलेंस है तो बैलेंस है, और अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है?
कितने लोग ये पहला वाला इक्वेशन सही सही बैलेंस कर लिए? संख्या इज नेग्लिजिबल। कोई बात। कौन से मेथड से करना चाहते हो? ऑक्सीडेशन से करना चाहते हो? ठीक, एन फैक्टर से मैं भी करता हूँ। यहाँ पे पहले बताओ, यहाँ पे एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पे कार्बन का +3। अरे तो ये 7 क्यों बता? अच्छा, ये 5 बोला है तो। यहाँ पे कार्बन का +4 और यहाँ एम एन का +2 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? +3 से +4 गया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया है? 1। और एन फैक्टर कितना होगा? तो दिख रहा है ना बे? यहाँ 2 कार्बन, बताया कभी? और यहाँ +7 से +5 जा रहा है, +2, कितना एन फैक्टर आएगा? 5। ये भी पता चल रहा है? बस एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, और यहाँ पे किससे? 2 से। दिख रहा है ना? और उसके बाद ये सारे चार्ज, सारा एन फैक्टर गायब। क्या ये हो गया बैलेंस? अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? ध्यान से सुनो, जो नहीं कर पाए वो भी देख नहीं रहा, तो नहीं कर पाए वो, उनको तो देखना चाहिए कि भाई कैसे कर रहे हैं। इसके बाद वो सारे एलिमेंट बैलेंस करते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। इधर एम कितना है? 2, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2। और यहाँ कार्बन कितना है? 5। कौन बोल रहा है? 10। देखो ना, देखो ध्यान से देखो, 10। यहाँ कितना लिखोगे? 10। ये एलिमेंट का हिसाब किताब हो गया। अब इसके बाद क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है सब जोड़ो? 20 और 28, नहीं 28 है ना बे? और इधर कितना है? 30। इधर ही कम है। इधर कितना पानी कम है? 2 मोल। 2 मोल पानी डाल दो। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन है? 4। और इधर कितना? 4H+। और ध्यान से देखो, क्या चार्ज बैलेंस हो गया है क्या अपने मन से? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से बैलेंस कर पाए थे सही? वो एक बार कंफर्म करने के लिए, ताला बंद करने के बाद एक बार खींच के देखता है ना कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉपर मेथड से चाबी घुमा रहा है तो ताला खींच के कहाँ देखता है? चार्ज बैलेंस करना बता दे, चार्ज बैलेंस करना नहीं सिखाते हैं, चार्ज बैलेंस करना ही नहीं होता, अपने आप बैलेंस हो जाता है। यहाँ देखो, नेगेटिव चार्ज कितना है -2, और ये कितना है? -10। टोटल कितना हुआ? -12 है ना बे? इधर देखो, ये कितना है? -20। ये कितना है? +4। और ये कितना है? +4। ये कितना आया? -12। दोनों साइड चार्ज बैलेंस है। बस यही करना। तकलीफ में हो क्या तुम लोग? ये वाला बैलेंस किए हो? कितने लोग चार्ज के साथ इसको सही से बैलेंस कर पाए, मतलब उनका चार्ज बैलेंस है? बाकी लोग भी करो जल्दी। मिल बांट के मत करो बे। तुझसे ही कह रहा हूँ मैं, बांट के नहीं। खुश होकर दिखा रहे जैसे शादी का कार्ड हो।
इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कहीं भी। कितने लोग बैलेंस कर पाए, फिर अभी वही हाथ उठा रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है, 1 मिनट में यही 5-6 लोग बैलेंस कर पा रहे हैं। बाकी लोगों को 2 मिनट दे दो, 4 मिनट दे दो या 10 मिनट दे दो, वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर तो ज़्यादा टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। चलो देखते हैं, इधर इधर देखो। एन फैक्टर वा बताओगे इसका कितना हुआ? एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 6। दिख रहा है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, और यहाँ किससे? 2 से। पर तुम क्या कर सकते हो ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते है ना। तुम चाहो तो यहाँ पर 2 और 6 से मल्टीप्लाई करने के बजाय तुम यहाँ 1 और 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते। ठीक है? एच सी एफ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो एच सी एफ क्या होता है मत जानो। सिंपल रेशियो, 6:2 के बजाय 3:1 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? बताओ। अब उसके बाद सारे एलिमेंट बैलेंस करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर कार्बन कितना है? अरे कार्बन कितना है इधर और उधर? तो यहाँ पे 6 लिख दो। यहाँ क्रोमियम कितना है? 2, तो यहाँ क्या लिख दो? 2। अब इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है? 12। 12, 12+7 19, और उधर 12 ही है। और कितना कम है? 7 मोल ऑक्सीजन कम है। 7 मोल क्या डालेंगे? पानी। 7 मोल पानी डालेंगे तो इधर H प्लस कितना डालेंगे? 14 नहीं, पहले से H भी है, 8H प्लस। दिख रहा है ना? और अगर 8H प्लस है तो क्या चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जा रहा है क्या? अबे चेक करके देख, बैलेंस है? बैलेंस यही तो करना। कठिन है क्या ये? देखो, अगर जो नहीं कर पा रहे हैं ना, उन उसका बस एक रीजन है, वो समझने के बजाय छापने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर समझने के बजाय छापने की कोशिश करोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं होगा सिलेक्शन। 200 से 500 पहुंच जाओगे बहुत होगा, नहीं होगा। 500 पे भी कुछ नहीं होगा, 550 भी। 600 से ऊपर ले जाना होगा। और 600 से ऊपर ले जाने के लिए खाली रटने से काम नहीं चलेगा। रटने वाला काम यूज़ किया करो जूलॉजी बॉटनी में, ठीक है? तो वहाँ रटने से ही होगा, वहाँ समझने वाला भी होता है, पर मतलब ऐसा नहीं है समझने वाला, जेनेटिक्स वगैरह काफ़ी कुछ समझने वाला है। लेकिन वहाँ भी अगर तुम याद करते हो तो ज़्यादा दिक्कत होगी, वहाँ भी समझोगे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है? समझने पे फोकस करो, रटने पे नहीं। यही क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? आ भी सकता है, जरूरी नहीं है। एक और दे बैलेंस करने के लिए। कितने लोग ये दोनों सही से बैलेंस कर पाए थे अपने मन से? खैर, कोई बात नहीं, एक और करते हैं। ये रिएक्शन पहले भी दे चुके हैं हम, और फिर से दे रहे हैं। ये रिएक्शन याद आ रहा है तुम लोग? इसको तो रिएक्शन भी याद आएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं, नहीं? पर तुम्हें वो याद करके नहीं लिखना है, तुम्हें इसको एक्चुअली में रूल से बैलेंस करना है।
कितने लोग बैलेंस कर लिए? पीछे से देख के नहीं करना था, आपने से किया ना? कैसे किया देखे? क्योंकि पीछे से देख के तो बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है, क्योंकि किया हुआ है। रिएक्शन थोड़ा सा गलत लिखा है तुमने, मैंने Fe2SO4 थ्राइस लिखा था। अभी मुझे लगता है कि पूरा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं? और कोई है जो बैलेंस कर लिया? ये क्वेश्चन तो पहले भी दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 बार वैसे बैलेंस करके दिखा चुका हूं मैं तुम लोगों को, बस इस फॉर्म में नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, ठीक है? और फिर बताएंगे कि इसको कैसे, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा उसको तुम लोग बैलेंस करना। अब इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करोगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे जल्दी से। जल्दी से लिख सकते हो सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर? ठीक। यही आएगा, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। आई होप कि जल्दी जल्दी में कुछ गलती ना लिख दिया हो, सारा सही लिखा है, मुझे लगता है मैंने याद किया है। क्या पता, मुझे भी नहीं पता कि मैंने याद किया कि नहीं, पर जस्ट निकाला है ऑलमोस्ट, ठीक है? कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है इतने सारे भीड़ में? Mn। और कोई? आयरन। यही है ना? बाकी किसी एलिमेंट में चेंज में नहीं हो रहा, ठीक है? क्या करो, इनको पहले उस फॉर्मेट में लिखो जिस फॉर्मेट में ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है? लाइक KMnO4 को ऐसे लिखेंगे, KMnO4 किस में जा रहा है, MnSO4, ठीक है? लिख लिया? और FeSO4 को किस में बैलेंस करेंगे, Fe2SO4 ट्राइस। ये बैलेंस कर लिया ना बे? अलग अलग लिख लो, ठीक? लिख लिया? इसको करने का वैसे 2 तरीका है, एक ये वाला थोड़ा दिमाग लगेगा, और क्या करें, पहले दिमाग वाला बताएं कि पहले कॉमन सेंस? ऐसा करो, इसमें से ना वो आयंस पहले हटा दो जो कि जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? कौन कौन से आयन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है? पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा, दिख रहा है ना? सल्फेट भी पूरा बकवास है, सल्फेट भी हटा दो, हाँ ये सल्फेट भी हटा। यहाँ MnO4 माइनस, यहाँ Mn पे 2+, यहाँ Fe पे 3+, और यहाँ Fe पे क्या 2+, यही आ रहा है। अब इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे अपने बेसिक वाले मेथड से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यही आ रहा है ना भाई? नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ये रिएक्शन ये पहले डेजा वो टाइप लग रहा है तुम लोगों को, क्योंकि पहले कराया है, डेजा वो नहीं है भाई। ये देख, करा के बैलेंस नीचे लिखा था, उसी को बैलेंस करके यहाँ नीचे लिखो, तो यहाँ आएगा MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2+ इज इक्वल टू 5 Fe3+ और प्लस Mn, यही आ रहा है। उसके बाद पानी डालेंगे, इधर कितना 4 मोल पानी, और इधर कितना H+, 8 मोल H+। ये बैलेंस हो गया ना? पर ये बैलेंस हुआ है इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा था, ठीक है? इसको अपने को बैलेंस करना है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इन्होंने दिया हुआ, ठीक है? अपने को इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज करना है। चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देख। तो जो H+ है अपने पास 8 H+ आ रहा है, वो H+ किससे आ रहा होगा, KMnO4 से कि FeSO4 से? हाँ H2SO4 से। H+ कहाँ से आएगा,
H2SO4 से जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन दूं वही करेक्ट है ना, कुछ अपना भी दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8H+ के लिए कितना H2SO4 लेना पड़ेगा? 4H2SO4 लेना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे कितना H2SO4? 4H, ठीक है। MnO4 किससे आ रहा है? एक MnO4 माइनस के लिए कितना KMnO4 लेना पड़ेगा? एक KMnO4। Fe2+ कहाँ से आ रहा है? इसके लिए कितना FeSO4 लेना पड़ेगा? 5 FeSO4। दिख रहा है? इज इक्वल टू, ये Fe3+ कहाँ से आ रहा है? फेरिक सल्फेट से नहीं। 5 Fe3+ के लिए कितना Fe2SO4 लेना पड़ेगा? 10। 10 10 कौन बोला है? 10 कौन बोला है इधर से? सुना, इसको सेंटर फेस दिया कर दो, थोड़ा कम बोलेगी। यहाँ पे आएगा 5/2 क्या? Fe2SO4 राइस। अब देखो 5/2 पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। Mn2+ किससे मिल रहा है? MnSO4 से कितना MnSO4 लेना पड़ेगा? एक, और पानी यहाँ पे 4 मोल। यही आएगा बैलेंस इक्वेशन। अब दिख रहा है ना? पर ये वाला इक्वेशन बैलेंस था, लेकिन ये वाला इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ध्यान से देख लो, बैलेंस है क्या? पोटेशियम भी बैलेंस नहीं है, दिख रहा है? सल्फेट भी बैलेंस नहीं है। पोटेशियम और सल्फेट दो स्पेक्टेटर आयन है यहाँ पे। मैं तुम्हें बताऊं, इन दोनों स्पेक्टेटर आयन में से कोई भी एक स्पेक्टेटर आयन जो तुमको कन्वीनियंट लगे बैलेंस करना, उसको बैलेंस कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी जो स्पेक्टेटर आयन है जो तुम्हें आसान लग रहा है बैलेंस करना, उसको बैलेंस कर दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। किसको बैलेंस करना चाहते हो, पोटेशियम को या सल्फेट को? पोटेशियम को। इधर कितना पोटेशियम है? एक, और उधर कितना है? एक भी नहीं, तो कितना K2SO4 डालना पड़ेगा? एक की 1/2 पे 1/2 डालना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये 1/2 यहाँ लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा इस पूरे रिएक्शन में, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा? 8, यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ क्या आएगा? 10, क्या? यहाँ क्या आएगा? 5, यहाँ 2, यहाँ पर 8, और यहाँ पे, समझ तो नहीं रहे हो तुम लोग? और फाइनली ये वाला इक्वेशन बैलेंस होके आ जाए। तकलीफ में हो गया? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सदमे में लग रहे हैं यार, यस। ये भी कर सकते हो, तेरी मर्जी। कर सकते हो। एन फैक्ट ये तो अभी किससे बताया मैंने? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। अभी क्या एन फैक्टर वाले से बता दें? दिमाग लगेगा, बता दें? एक मिनट, दिमाग बुला ले पहले। मैं तेरा देखूंगा तो अपना भूल जाऊंगा मैं, तुम्हारा नहीं देख सकता मैं। अरे सोल्यूशन बात कर रहा था मैं, पता नहीं क्या याद है उसको। लिखने में ज़्यादा मेहनत है कि मिटाने में? लिखने में। कैलकुलेट करना भी कितना मुश्किल। ये है हमारा एन फैक्टर वाले मेथड से कर, ठीक है। देखो ध्यान से, एन फैक्टर में ये सारा चार्ज वार्ज यहाँ पे, इसका एन फैक्टर कितना है? 5, और इसका एन फैक्टर 1। क्या करोगे बे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा पॉजिटिव चार्ज, ये सब चार्ज हटा दो। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, और यहाँ किससे? 5 से। कर लिया ना? इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं हम लोग? ध्यान से सुनना। वो एलिमेंट को जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। Mn यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। Fe कितना है यहाँ पे? 5। यहाँ पे Fe कितना लिखोगे? 5/2। अब देखो 5/2 यहाँ लिखते ही ना अच्छा नहीं लग रहा हम, ठीक है। तो अभी यहीं पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर अपन सीधा ही क्या लिखेंगे?
10 और यहाँ 2 और यहाँ भी क्या लिखोगे? अभी ठीक है? क्या 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 हुआ? H2SO4 के सामने अभी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं। अभी वो एलिमेंट सारे बैलेंस हो गए ना जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था, और n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे। यहां तक सब ठीक था। इसके बाद क्या करते हैं, हम मन में स्पेक्टेटर आयन को खा जाते हैं। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन कौन है अपने पास? सल्फेट और पोटेशियम। पोटेशियम को भी भूल जाओ और सल्फेट को भी भूल जाओ। उसके अलावा कितने ऑक्सीजन हैं इधर? सल्फेट छोड़ के कितने ऑक्सीजन है? 28। सल्फेट छोड़ के बस 8 हैं, कहाँ चला गया? ये क्या था वैसे? ठीक है, खैर मैं थोड़ा डेविएट हो गया था। यहाँ पर सल्फेट छोड़ के कितने ऑक्सीजन हैं? 8। और उधर सल्फेट छोड़ के कितने ऑक्सीजन है? 1। ये तो यहाँ पे कितना लगाओगे? 8 लगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? अरे हो गया ना बे। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर कितने हाइड्रोजन है? 16। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगाओगे? मैं अभी स्पेक्टेटर आयन देख भी नहीं रहा, मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें एक स्पेक्टेटर आयन बैलेंस करना। पोटेशियम बैलेंस करना चाहते हो कि सल्फेट? ऑब्वियसली पोटेशियम। सल्फेट कौन बोला बे? तो इधर कितना पोटेशियम है? 2। और उधर कितना पोटेशियम? बैलेंस है, तो सल्फेट भी बैलेंस होगा। एक बार चेक करके देख लो। बहुत है, कह रहा इधर भी बहुत है उधर भी बैलेंस बहुत है, तो बैलेंस हो गया नहीं? दोनों साइड सल्फेट बैलेंस है। सल्फेट बैलेंस करने की कोशिश भी किया कि नहीं किया बे? और यकीन मानो अगर तुम सही मेथड से करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सल्फेट बैलेंस हो जाएगा। और क्वेश्चन दे। पहले बैलेंस करना तो सीख लो। याद याद तो जितने भी करो, कौन याद करने का बोला है? तू बोले कितने रिएक्शन याद करने हैं? एक भी नहीं याद, एक भी नहीं करना। कितने रिएक्शन मैं यहां करवा सकता हूं? इनफाइनाइट। अच्छा, हो सकता है तुम्हारा मेमोरी अगर इतना अच्छा है तो फिर मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा उठाओ। मेरा मेमोरी स्ट्रांग नहीं है इतना, मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ, मैं ही नहीं याद रहता, मुझे ही नहीं याद रहता कि मैं कितना करा हूँ। ठीक है, फिर नालायक, तो मैंने क्या किया? H प्लस तो मैंने दिया ही नहीं था। H प्लस कहाँ से आ गया? चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है। क्या ना, मैं तुम्हारे देखूंगा तो भूल जाऊंगा। तुझे ये बैलेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चार्ज बैलेंस नहीं है उसमें। ये वाला इक्वेशन बैलेंस करो जल्दी से। अबे चार्ज, चार्ज बैलेंस नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जितना आ रहा है तो दोनों, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेगा? ये कंफ्यूज करने आ रहा है यार, कंफ्यूज मत कर मुझे। तो फिर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा अगर दोनों साइड OH चार्ज डालेगा? अच्छा, इस रिएक्शन में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है तुम लोगों को। जब बैलेंस करने जाओगे ना तभी दिखेगा।
ऐसे नहीं दिखेगा। कितने लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है वो हाथ उठाओ। हाँ तो पहले प्रॉब्लम खोजो, फिर हम उसका सलूशन देंगे। खोजो, जब बैलेंस करने जाओगे तो पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। हाँ तुझसे करो, खड़ी हो। तुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुझे तुझे उठा सकते हैं, खड़ी हो। अगर एक मैं ही क्यों नहीं, हम तो शांति से बैठे थे, हमको उठा दिया जुट्टे। तू इतना अलग सोसाइटी से अलग कहाँ रहती है? भगा दिया तो लोग। तू लोग इसको बैठाते क्यों नहीं? तू क्यों नहीं बैठाते हुए अपने बगल में? इसलिए तूने जेलसी के मारे भगा दिया। एग्जाम तो वैसे भी देगी वो, चाहे वहां बैठे चाहे ना बैठे। क्या दिक्कत है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या दिक्कत है? अरे यार उसको बोलने दे। मतलब बैलेंस वैलेंस नहीं कर रही थी? नहीं, बैठ जा, बैठ जा। हाँ तू खड़ी हो। अरे नहीं, वो उसको पता है किसको। इतना काहे खुश हो रही है तू? हैं? घर वालों ने पैसे भेज दिए तो किताब के नाम पे मांगे थे, तभी इतना खुश हो सकते? क्या दिक्कत है इस वाले रिएक्शन? मुझे तो नॉर्मल रिएक्शन रख लो। बैलेंस किया तूने? बैलेंस करने की कोशिश भी की तूने? बैठ, बैठ जा, बैठ। हाँ तू खराब, तुझे कोई दिक्कत नजर आ रही है? एन फैक्टर नहीं निकल रहा। और कोई दिक्कत? सुबह? हाँ हाँ। बिना हाथ का यूज किए बता सकता है? अब तू मुंडी का इस्तेमाल करने लग। सिर्फ मुंह से बोल के बता सकता है कुछ? समझ में नहीं आ रहा। हाथ नहीं? बैठ जा। सब चुन चुन के इस बैच में भरे हैं क्या? आगरा और रांची से तो भाग के नहीं आया तू? इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। आगरा से भाग के आया? कहाँ से घर? अच्छा, मुरादाबाद में भी है क्या कोई पागल खाना? फिर मुरादाबाद से भाग के आए। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडीन ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अपन ये नहीं बता सकते कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। और जब तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बता पाएंगे, एन फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे, एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रिडॉक्स नहीं बोलते। रिडॉक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। तो ऊपर वाले रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, नीचे वाले रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन। पर इस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कभी नाम सुने हो? पढ़ा रहे हैं, लिखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन दे रहे हैं?
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो रिएक्शन इन विच स्पेलिंग नहीं आती है यार, स्पेलिंग तो हमको भी नहीं आती है, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। तो डिस का पहले तो DIS होगा नहीं, फिर प्रो होगा, अब फिर पोर्शन होगा तो POR होगा, और सन होगा, और सनेशन, फिर एक और सन होगा। इसको डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे। आई होप कि यही स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, गलती सही लिख दिया क्या? थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई लग रहा है। सोच रहा हूँ अभी इंग्लिश भी साइड में पढ़ाना शुरू कर, का पैसा है, पैसा दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्लेम बढ़ा देना, गलती सुधार लो। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ना, देखो रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच same element oxidize and reduce, same element oxidize and reduce to produce two different compounds, two different compound is called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. तो देखो सारी रिएक्शन जो होती हैं, जितने भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, वो सब रिडॉक्स रिएक्शन है। पर रिडॉक्स रिएक्शन सारी जरूरी है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, किसी ने कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना है? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं सुना? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये होता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ हाँ, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई बता सकता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग छोड़ के ऑब्वियसली मेरे को तो पता ही नहीं होगा कि कम प्रोपोर्शन क्या क्या है। इतना तगड़ा गैस मारते कैसे हो तुम लोग? सही बताया इसने। जीरो से अगर ये दो अलग अलग कंपाउंड में जा रहा है, एक ही एलिमेंट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके, तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और अलग अलग जगह से एक ही जगह पे अगर आ रहा है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके सेम एलिमेंट का, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कम प्रोपोर्शनेशन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुम्हारे पास n फैक्टर वाला मेथड नहीं, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करना, ठीक है? कैसे बैलेंस करते हैं ध्यान से देखो। तो ये रिएक्शन लिखा है I2 इज इक्वल टू कितना? I माइनस, और I2 ही किस में जा रहा है? IO3 माइनस में, इसी में जा रहा है ना वे? अलग अलग लिख लो, ठीक है? अलग अलग लिखना पड़े। पहले इसको किसको बैलेंस करते हैं? वो जो एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, इसी को बैलेंस करते हो ना? तो यहाँ I2 लिखा है, तो यहाँ 2I लिखना चाहते हो कि यहाँ 1/2 I2 लिखना चाहते हो? 2I लिखना सही है कि 1/2 I2 पे? तुम क्या लिखना चाहते हो ये? ठीक है, मैं यहाँ 1/2 लिख दूँ, 2I लिखना चाहता हूँ। यहाँ क्या करना चाहते हो? 1/2 की 2? 1/2 करना चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है? और अब बैलेंस करने की कोशिश कर। अच्छा चलो, मैं पहले आसान वाला कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। 1/2 दोनों जगह कर देते, ठीक है? वैसे कहीं भी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैं बस ऐसे ही बता रहा था कि लाइक एग्जाम्पल देके कि कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 0 से -1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि लूज किया है? कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दिख रहा है ना? और यहाँ टोटल आयोडीन कितने हैं? एक। तो कौन बोला है बेसिन? तो इधर से कौन बोला है? तू रिफ्लेक्ट करा के बोलती है क्या? तू बोल रही थी तो
अरे कसम कहाँ खाने लग गए हम, छोटी बच्ची हो गया। जीरो से लेके किस में जा रहे हैं हम? -1, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है? एक। यहां जीरो से किस में जा रहे हैं? +5। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 5। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक गेन करे है 5 लूज कर दे? इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कितनी बार हो रही है? 5 बार हो रही है। और इन दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 5/2 I2 आएगा, और ये 1/2 I2। 5/2 I2 और 1/2 I2 मिलकर कितना हुआ? 6/2 I2, मतलब 3। लिख सकते हो ना बे? इज इक्वल टू 5I माइनस और प्लस IO3 माइनस, यही आएगा। इसके बाद अपन किसको बैलेंस करते हैं बे? ऑक्सीजन को। उधर कितना ऑक्सीजन? 3। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं हम? पानी। कितना पानी डालेंगे? 3 मोल पानी डाल। क्या बैलेंस हो गया? अच्छा, अभी H+ भी तो करना है। इधर कितना हाइड्रोजन है? 6, और इधर 6 हाइड्रोजन डाल। बैलेंस हो गया? चार्ज देख तो बैलेंस हो गया क्या? अबे चार्ज चेक कर ले, बैलेंस हो गया? हो गया ना? ये एक इक्वेशन है जो अपने पास बैलेंस है, पर इसको एक सही बैलेंस इक्वेशन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा बे? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें यहाँ पे क्या था? OH-, मतलब अपने को पूरे रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना। और यहाँ जो हमने रिएक्शन लिखा है वो किस मीडियम में बैलेंस है? एसिडिक मीडियम बैलेंस है। तो बेसिक मीडियम बैलेंस करने के बाद, मतलब अगर एसिडिक मीडियम बैलेंस कर लिए हैं तो उसको अगर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। जितना H+ है उतना ही OH- दोनों साइड ऐड कर। ये 6OH- लिखा है, 60H- नहीं है, ठीक है? और 6H+ और 6OH- मिल के क्या बनाएंगे? 6 मोल पानी बनाएंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन आएगा कितना? अच्छा, ये 3 मोल पानी इधर लिखा है, 6 मोल पानी उधर लिखा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो क्या करोगे? दोनों साइड से 3-3 मोल पानी पी जाओ, ठीक है? तो यहाँ कितना बचेगा? 6OH- प्लस क्या बे? 3I2 इज इक्वल टू 5I- प्लस क्या? IO3-, और यहाँ पे कितना मोल पानी बचेगा? 3 मोल पानी बचे। 6 मोल पानी था, दोनों साइड से 3-3 मोल पानी। अभी ये चेक करके देखो। अच्छा, दोनों साइड OH- ऐड करने से क्या कोई एलिमेंट डिस्टर्ब होगा बैलेंस होने से? क्या कोई चार्ज डिस्टर्ब होगा बैलेंस होने से? मतलब ये रिएक्शन भी क्या है? बैलेंस है। तो अभी ये वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। और इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस कर। समझ में आया ना सबको? एक ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बैलेंस द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समय कितना बचा है मेरे पास? 3 मिनट बचा है। 3 मिनट में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी जल्दी छाप लेना, ठीक है? ये छापे कि नहीं छापे? 2 मिनट है तुम्हारे पास छापने के लिए, जल्दी छापो। ये समझ में आएगी नहीं आया बे? भी नहीं बोल रहे हैं। लिख लिया होगा? देखो, बैलेंस द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
ठीक है, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्लास 10 मिनट के लिए एक्सटेंडेड। अब तो टाइम है ना अभी? आराम आराम से लिखेंगे। क्या? पीएच और देखा? नहीं नहीं, वो बीएचयू वाले नहीं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। हाँ, मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब भी कोई बेवकूफ़ी वाली बातें करता है तो हमें बेइज्जती ऑटोमेटिक निकल जाती है। इसमें बीएचयू वालों कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि तुम ही। चलो ठीक है, इतना ही कर लेना, ठीक है।